सवाल ये है कि जो आपने देखा है, ख़बरें भी हैं और आजकल हेडलाइंस भी हैं कि तमाम चीज़ें महंगी हैं। जिस तरह पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल की मसनूआत जो हैं वो महंगी हो गई। इसके अलावा सब्जियां, दालें, मुर्गी, ब्रायलर, सब चीज़ें। अद्वियात की क्या सूरत हाल है? इसकी भी कुछ जो मेडिसिन ऐसी हैं जो इनकी प्राइस बढ़ रही हैं, बाकी कुछ हैं जो पुराने रेट्स पे भी आ रही हैं और उनकी भी उम्मीद है कि वो बढ़ ही रही हैं। इनके जो पिछले दूसरी कंपनीज की आ रही हैं, जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है वो पुराने वाला ही पड़ा हुआ है। अब नया फ्रेश आएगा तो वो हो सकता है बढ़ के ही आए। ये बताइए कि क्या वजह है अद्वियात की कीमतों में इजाफे की? वो डॉलर का कह रहे हैं कि यानी कि उसकी कीमत बढ़ी है, तो ये जो इसका रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्ट होता है, तो इसकी प्राइसेस पे इसका। अच्छा, किस किस मेडिसिन की बढ़ चुकी है? कौन कौन से अमराज ऐसे हैं जो कि बेसिक अमराज हैं, मतलब उनके मरीजों की तादाद ज़्यादा है? जैसे कि अमराज कल्ब के मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है। क्या अमराज कल्ब के जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ? जी, बीच में से कुछ का हुआ है, कुछ का भी नहीं हुआ। जो इनके पुराना स्टॉक जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पड़ा हुआ है वो पुराना ही आ रहा है अभी। यानी कितने फीसद इजाफा हुआ? 10 से 15% यानी कि उस पर इजाफा हो रहा है। बाकी किसी भी ज़्यादा भी है, किसी भी कम है। वो 15% से ज़्यादा भी? नहीं, उससे ज़्यादा नहीं है, यानी कि इससे कम भी है। यानी कि वो मुख्तलिफ जो उनकी पॉलिसी है उसके मुताबिक ही नहीं है वो उसको कर रहे हैं। उसका हमें यानी कि इसका आइडिया नहीं होता कि और जो अद्वियात लेने वाले हैं, अद्वियात के सारिफीन हैं, वो क्या कहते हैं जब आपके पास आते हैं? क्या परेशानी बयान करते हैं अपनी? परेशानी तो डेफिनेटली होती है, लेकिन ये है कि उनको रूटीन की चीज़ों का तो पता होता है। बाकी जो यानी कि डॉक्टर्स लिखते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता कि ये कितनी है, इसकी प्राइस पहले कितनी थी, अब कितनी है। लेकिन वो तो पहले आपको रेगुलर यूज़र है एक दवाई का, जैसे कि शुगर का मरीज, उनको पता होता है। वो यानी कि कहते हैं कि बहुत यानी कि महंगाई होगी या तो इस वजह से वो यानी कि। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। नाज़रीन, एक मेडिकल स्टोर पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों में कितने फीसद तक इजाफा हुआ है। इसके अलावा कौन कौन से अमराज ऐसे हैं जिनकी अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया है। रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, जो रिसर्च वर्क हम करके आए हैं। थोड़ा सा मैं उसमें से भी आपको बता दूंगी और फिर प्रैक्टिकली यहाँ पे कौन कौन सी अद्वियात जो आफ्टर बिफोर वाली हैं वो भी मेरे पास पड़ी हैं, उनके नाम भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे और साथ साथ ये भी बताते जाएंगे उनके पुराने रेट क्या थे और उनके नए रेट क्या हैं। तो नाज़रीन, अगर मैं बात करती हूँ कि दिल की दवा है ट्राइफोर्ट, 28 गोलियों का ये पैकेट है जो कि 186 रुपये से बढ़ाकर 186 से बढ़ाकर 485 कर दिया गया है। ये आपको मैं रिपीट कर देती हूँ कि ये दवाई का नाम है ट्राइफोर्ट और ये दिल की दवाई है जिसके एक पैकेट के अंदर 28 गोलियां होती हैं और इसकी पहले की कीमत 186 रुपये थी, जिसकी कीमत बढ़ाकर 488 रुपये यानी 85 रुपीज़ कर दी गई है। नाज़रीन, ये दो और मेरे पास जो अद्वियात हैं ये आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देते हैं कि ये प्रोवास इसका नाम है और ये है पैरासीटामोल, ठीक है। और ये पुरानी दवाई इनके पास रखी है जिसकी पुरानी कीमत 88 रुपये यानी 88 रुपीज़ है और ये नई भी आई है इनके पास जिसके ऊपर नया प्राइस टैग लग के आया है। ये वही प्रोवास है जो कि पैरासीटामोल है और ये 112 की है। 88 से बढ़ के इसकी कीमत 112 हो चुकी है। और इनके बारे में मैं पूछ लूँगी, ये कौन सी दवाई है? टूसम। ये कौन सा मरीज इस्तेमाल करता है? ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक किस चीज़ के लिए? हड्डी वार्ड में जो एंटीबायोटिक है ना, जख्म वगैरह ख़राब ना हो, इस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है। ये उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो नाज़रीन, इसकी जो पुरानी कीमत मैं आपको बता दूं, ये थी 350 रुपीज़ इसकी पुरानी कीमत। ये पुराना डब्बा है, लेकिन जब ये नया स्टॉक आया है तो इसकी कीमत हो चुकी है 375 रुपये और ये ज़ख़म के लिए है। जब ज़ख़म बड़ा ना हो जाए, उसके ऊपर कुछ और जैसे जरासीम ना लग जाए, उसके लिए ये एंटीबायोटिक है। तो नाज़रीन, मैंने आपको अपनी रिसर्च के मुताबिक भी बता दिया है और नाम लेके पुरानी कीमत और नई कीमत भी बता दी है और यहाँ पर जो अद्वियात मौजूद हैं वो भी बता दी है। मज़ीद भी अद्वियात मैंने इनसे मांगी कि मुझे मज़ीद भी अद्वियात दिखाइए कि जिनकी पहले की कीमत कम थी और जिनकी अब की कीमत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन इनका ये कहना है कि हमारा पुराना स्टॉक ख़त्म हो चुका है। अब इनके पास जो मेडिसिन है उनके ऊपर नए प्राइस टैग हैं जो कि बढ़ी हुई कीमत के मुताबिक है। ये मुझे बताइए कितने फीसद अद्वियात ऐसी हैं जिनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं? जी, तकरीबन 100 में से 90% जो चीज़ें हैं ना वो सब की कीमतें जो है ना बढ़ चुकी हैं और कीमतें भी इतनी बढ़ी हैं, तकरीबन 30-40% जो है ना वो कीमतें बढ़ी हैं। कम अच्छा, ड्रैप जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ये दावा करती है कि अद्वियात की कीमतों में उन्होंने सिर्फ 15% इजाफा किया है, कि इस बात में कितनी सदाकत है? ये तो आपके सामने है ना, ये चीज़ें आपके पास पड़ी भी हैं,
तो ये 15% पे ये लगाएं तो 3-4 रुपये या 5 रुपये बढ़ेंगी, लेकिन ये तो 30-30 रुपये अब बढ़े हुई हैं ना, 30 रुपये 40 रुपये एक चीज़। और ये आपके सामने जो दूसरी चीज़ें हैं वो 200-300 रुपये बढ़ी हैं। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो 50% से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। 50% से भी ज़्यादा बढ़ी हैं। कस्टमर क्या कहते हैं, सारिफीन क्या कहते हैं जो अपने मर्ज़ के हल के तलाश में हैं, अपने मर्ज़ जो है उनका ख़त्म हो जाए उसके लिए वो मांगते हैं, दुआई मांगते हैं, उनका क्या रद्द अमल है? जी कस्टमर को पहली बात तो पता ही नहीं है, मतलब वो हर बार तो नहीं आते। किसी को तो सिर्फ पैनाडोल का पता है कि वो 10 रुपये का था 15 रुपये का हो गया है। तो दूसरी चीज़ें जिनको प्राइस की टेंशन है वो बेचारों को है, जो 200 की थी वो 500 की हो गई है, जो एक डोज थी 1000 रुपये की पर डे के हिसाब से अब वो 2-2 हज़ार की मिल रही है। परेशानी तो सबको है ना। आपने ये कहा कि जो वो नए मरीज़ जिनको लकीली कह लें, फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें,